दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीके महापुर में। दोस्तों, राजस्थान जीके की जो हमारी कंटिन्यूस सीरीज चल रही है, इसमें हमने जो है 750 तक के प्रश्नों को अभी तक देख लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो राजस्थान जीके क्वेश्चन की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहां से आप जाके इसे देख सकते हैं। राजस्थान की कोई भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए उपयोगी रहेगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत की खनिज संपदाओं के संदर्भ में जो है राजस्थान निम्न में से कौन सी खनिज संपदा में जो है एकाधिकार नहीं रखता है। कभी भी नहीं को जो है हाईलाइट करिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, पेट्रोलियम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मानसी वाकल परियोजना के किस शहर को जो है पेयजल उपलब्ध किया जाएगा। मानसी वाकल परियोजना के किस शहर को जो है पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, उदयपुर को। अगला प्रश्न है, कवर सेन लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म है, कौन सा है। तो बीकानेर और गंगानगर है ये। ऑप्शन ए इसका सही है, बीकानेर और जो है गंगानगर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि रूपा जी तथा कृपा जी धाकड़ किसानों का संबंध जो है किस किसान आंदोलन से है। तो ये बेंगू से है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है, कुंभलगढ़ के दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था। तो मंडल, ए। अगला प्रश्न है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था। राइट आंसर ऑप्शन डी, गंगा सिंह। अगला प्रश्न, गौरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी। गौरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, पद्मिनी, रानी पद्मिनी। अगला प्रश्न हमारा है, सूजी भगत राजस्थान के किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे। तो भील, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है, तरुण भारत संघ संगठन निम्न में से किस क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा है। तो जल संरक्षण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसके द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था। तो भारत सरकार या विश्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन सी इज राइट। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है। तो चूरू में है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस जिले में इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर अवस्थित है। तो बाड़मेर में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चित्रकला की किस शैली में पक्षी एवं जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो बुद्धि शैली में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है, अजमेर नगर का संस्थापक कौन था। तो अजय राज, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जसवंत थड़ा कहाँ अवस्थित है। तो जोधपुर में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा है, 8वीं शताब्दी में राजस्थान में रीण, शाहपुरा, सिंथल, खेड़ापा किस संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र थे। तो राम स्नेही संप्रदाय के, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बड़ी ठनी चित्र का चित्रकार कौन था। तो निहाल चंद, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी ख्यात अधिक लाभदायक है। तो दयालदास री ख्यात, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इम्यूनिटीज इन राजपूताना नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए, आई टी प्रिचार्ड।
अगला प्रश्न हमारा है, भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? तो रेवाड़ी में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई थी? ऑप्शन सी 6 वर्ष। अगला प्रश्न हमारा है, राजस्थान में कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन से सही हैं? कूट भी दिया हुआ है, कौन से सही हैं? तो खाद्यान्न फसलों की प्रधानता, शुष्क कृषि पर उच्च निर्भरता और स्थानांतरण कृषि की मौजूदगी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 1, 3 और 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही है? तो सोम माही नदी जो है ये सही है। अगला प्रश्न हमारा है, चंबल घाटी परियोजना पर निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में स्थित बांधी है? तो गांधी सागर बांध, ऑप्शन सी इसका राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा जिप्सम उत्पादक क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन बी देवारी। अगला प्रश्न हमारा है, मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराजाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? तो ऑप्शन डी स्वरूप सिंह। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान जो है प्रसिद्ध है थेवा कला के लिए? तो प्रतापगढ़, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, शोक शतक के लेखक कौन थे? शोक शतक के लेखक कौन थे? तो बाला बख्श, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? गिलुंड सभ्यता के अवशेष जो है किस युग के हैं? तो ताम्र प्रशस्त युग के हैं। अगला प्रश्न है, 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपासदेव को जो है समर्पित किया था? किसको समर्पित किया था? तो भगवान विष्णु को, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है? तो जैसलमेर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लू शब्द किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है? तो धूल भरी व शुष्क हवाओं का चलना। अगला प्रश्न है, काली मृदा पाई जाती है, काली मृदा कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन ए, बारा, झालावाड़, कोटा में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो सेवर में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है, राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत किस सन में की गई थी? तो 2016 में की गई थी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 में राजस्थान के निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचारों में रही? समाचारों में रही। तो सांभर झील, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिंड निम्न जिलों में पाए जाते हैं? तो सीकर, जोधपुर और बीकानेर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ? तो 14-15 में हुआ, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, असंगत को इसमें से जो है छांटना है। एक तरफ वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है और एक तरफ जो है जिला दिया हुआ है। तो इसमें जो असंगत है, गुंगे लाव पाली में नहीं है, बाकी सभी हैं। अगला प्रश्न है,
कौन से पॉलिटिकल एजेंट जो है जोधपुर में 1857 के विप्लव में जो है मारे गए? तो मैकमोहन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता जो है स्वीकार कर ली? तो ऑप्शन बी, महाराजा जसवंत सिंह। अगला प्रश्न है, खेजड़ी का पौधा संबंधित है तो गोगा जी से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? अलवर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का जो है आयोजन किया जाता है? तो इसमें जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं इन सभी पे जो है घूमर का आयोजन किया जाता है। ये लाइब्रेरियन के क्वेश्चंस में जो है पूछा गया था 2018 का जो एग्जाम हुआ था उसमें, तो ये जो है चारे ऑप्शन जो है इसके राइट हैं। अगला प्रश्न है, जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो हरिलाल शास्त्री के द्वारा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संत दरियावजी राम स्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? तो रेण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानून मेला से संबंधित है? ऑप्शन सी, बाड़मेर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? तो भरतपुर। हमारे 50 प्रश्न दोस्तों जो है कंप्लीट हो चुके हैं और आपने अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, धन्यवाद।